आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुज़िश्ता 2 महीने से आने वाले महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में महाविकास अघाड़ी से सियासी इत्तेहाद करने के लिए हलचल में मसरूफ़ थी। गुज़िश्ता कई मरतबा साबिक़ रुकन पार्लियामेंट और महाराष्ट्र यानी रियासती मजलिस के सदर इम्तियाज़ जलील ने कई मरतबा मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए इस बात की ख्वाहिश जाहिर की थी कि वो महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में महाविकास अघाड़ी से सियासी इत्तेहाद के लिए तैयार है। नाज़रीन, इस मामले को लेकर इम्तियाज़ जलील का ये कहना था कि वैसे तो चाहे शिवसेना उद्धव ठाकरे हो, चाहे शरद पवार की एनसीपी हो या फिर नाना पटोले की कांग्रेस, इन तमामी के नज़रियात मजलिस के नज़रियात से बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन इसके बावजूद इनका यह कहना था कि महाराष्ट्र बीजेपी को इख्तिदार से बेदखल करने के लिए वो हर तरह की सियासी कुर्बानी और हर तरह की सियासी कोशिश करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा था कि यही वजह है कि वो सब कुछ ना चाहते हुए भी मजबूरी के तौर पर महाविकास अघाड़ी से महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में सियासी इत्तेहाद के लिए तैयार है। लेकिन उनका ये कहना था कि इस ताल्लुक़ से नाज़रीन, इम्तियाज़ जलील ने कई मरतबा ये दावा भी किया कि उन्होंने सियासी इत्तेहाद यानी गठबंधन के ताल्लुक़ से महाविकास अघाड़ी में शामिल तीनों ही पार्टियों के बड़े नेताओं से बातचीत भी की है, लेकिन इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। महाविकास अघाड़ी के नेताओं से बात करने के जिस तरह के दावे इम्तियाज़ जलील ने किए थे, गुज़िश्ता दिन रुकन पार्लियामेंट और उद्धव सेना के तर्जुमान यानी संजय राउत ने इस बात को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। नाज़रीन, संजय राउत ने कहा कि इस तरह के सियासी इत्तेहाद यानी सियासी गठबंधन की तजवीज़ हमारे पास अब तक नहीं पहुंची है। संजय राउत ने यह भी कहा कि अब तक तो इस मामले पर कोई बातचीत नहीं हुई और ना ही कोई प्रस्ताव हमारे पास आया है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये दावा भी किया कि अगर इस तरह की तजवीज़ हमारे पास आती है तो इस पर बातचीत यानी मंथन हो सकता है। नाज़रीन, चाहे संजय राउत हो या फिर इम्तियाज़ जलील, दोनों ही ने सियासी इत्तेहाद के बारे में अलग अलग बयान दिए हैं, लेकिन संजय राउत के बयान के बाद अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना के तर्जुमान एमएलए संजय शिरसाट ने दोनों के बयान पर एक बड़ा खुलासा पेश किया है। नाज़रीन, संजय शिरसाट ने कहा कि एक तरफ इम्तियाज़ जलील ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी को इख्तिदार से दूर करने के लिए महाविकास अघाड़ी से इत्तेहाद के लिए तैयार है, लेकिन संजय शिरसाट ने यह दावा किया है कि महाविकास अघाड़ी किसी भी हाल में एमआईएम से सियासी इत्तेहाद नहीं करेगी। इसी तरह उन्होंने संजय राउत के बयान पर भी पलटवार करते हुए कहा कि संजय राउत इसी तरह के बयानात आने वाले असेंबली इलेक्शन तक यूं ही देते रहेंगे, लेकिन ये बात तो तय है कि ना ही एमआईएम और ना ही महाविकास अघाड़ी, ना ही शिवसेना उद्धव ठाकरे और ना ही शरद पवार, ये चारों ही पार्टियां आपस में सियासी इत्तेहाद किसी हाल में नहीं कर सकते। संजय शिरसाट के इस दावे के बाद एक तरह से संजय राउत और इम्तियाज़ जलील के बयानात पर अब उंगलियां उठने लगी है। लोगों का यह कहना है कि एक तरफ इम्तियाज़ जलील ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने महाविकास अघाड़ी के बड़े नेताओं से इस मामले को लेकर सियासी इत्तेहाद की तजवीज़ पेश की है, लेकिन वहीं संजय राउत ने इस बात से साफ इनकार करते हुए कहा कि इनके पास अब तक यानी आज की तारीख तक इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं आया। वहीं संजय शिरसाट के बयान के बाद अब सियासी गलियारों में अब यह बहस भी छिड़ चुकी है कि आखिर एमआईएम अब अपना सियासी दोस्त किसे बनाएगी। नाज़रीन, संजय शिरसाट यहीं नहीं रुके, उन्होंने ये दावा भी किया कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं देगी। इसी तरह उन्होंने ये भी कहा कि महाविकास अघाड़ी सिर्फ मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए इस तरह के बयानात दे रही है, जबकि चाहे एमआईएम हो या फिर महाविकास अघाड़ी, दोनों ही पार्टियों के नेता सिर्फ मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए ये सारी बातें हो रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले असेंबली इलेक्शन में फिर दोबारा बीजेपी इख्तिदार में आएगी, लेकिन वहीं इम्तियाज़ जलील और संजय राउत ने संजय शिरसाट के इस बयान को और इस दावे को सिरे से मुस्तरद करते हुए कहा कि चाहे जो भी हो जाए, अगर हम तन्हा भी लड़े तो इस मर्तबा बीजेपी महाराष्ट्र में इख्तिदार पर दोबारा वापस नहीं आ सकती। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।